हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड्स देख लीजिए। नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो जिनका चेन क्लोज्ड हो, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से है, ये ओपन चेन है, लेकिन अगर यही इस तरह से हो जाए तो ये क्लोज्ड चेन है। तो जो ओपन चेन रहते हैं वो तो नोमेनक्लेचर हम लोग देख लीजिए, वो अल्केन होते हैं और उनका नेम हम लोग अल्केन के आधार पर लिखते हैं। लेकिन अगर साइक्लिक चेन है तो उसका नाम जो उसका आईयूपीएसी नेम जो है वो हम लोग लिखते हैं साइक्लो अल्केन। अब इसमें साइकिल का मतलब क्या है ये समझिए। हर एक कॉर्नर का मतलब आप कार्बन जानते हैं और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अगर 2 बॉन्ड्स लगा हुआ है, 2 खाली है यानी कि 2 हाइड्रोजन होगा। 2 बॉन्ड्स लगा हुआ है, 2 खाली है यानी कि 2 हाइड्रोजन होगा। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, यानी ये CH2 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 है। उसी को इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि बेसिकली ये प्रोपेन है। 1 2 3 कार्बन वाले अल्केन का नेम होता है प्रोपेन। तो नेम लिखते समय इसका नेम लिख देते हैं साइक्लो अल्केन, मीन्स साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अगर 4 कार्बन है तो आप देख लीजिए इसमें कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह से अगर 5 कार्बन होता तो इसका नेम हो जाता साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन होता साइक्लोहेक्सेन। 7 होता साइक्लोहेप्टेन। 8 होता साइक्लोऑक्टेन। ये तो हो गया सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। अगर मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड्स में कोई ब्रांच लग जाए, जैसे ये देखिए ब्रांच लगा हुआ है। ब्रांच है क्या, तो 1 कार्बन है यानी CH3 है। जो कार्बन है उससे एक साइड से बॉन्ड है यानी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी इसका नेम हो जाएगा देखिए साइक्लोप्रोपेन। तो ये पहले से था साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें एक मिथाइल लग गया तो लगा दीजिए मिथाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर 2 ब्रांच हो, काउंटिंग किधर से करेंगे तो पहले ब्रांच में है क्या, सो देखिए ब्रांच में यहाँ पे 2 कार्बन है यानी ये ब्रांच है इथाइल। ब्रांच में यहाँ पे 1 कार्बन है यानी ये ब्रांच है मिथाइल। काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आने वाला ब्रांच नजदीक हो। यहां से 1 ले लीजिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए इसका नेम हो गया साइक्लो ब्यूटेन और उससे 1 पे इथाइल लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप लगा रहे या डबल बॉन्ड लगा रहे, सबसे पहले तो देखिए अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इसका नेम होता साइक्लोपेंटेन, लेकिन डबल बॉन्ड के चलते इन हो जाएगा यानी इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। और अगर फंक्शनल ग्रुप लग जाए, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और अल्कोहल के लिए ऑल लगा देते हैं सफिक्स, हेक्सेनॉल लगा दीजिए, साइक्लोहेक्सेनॉल। बहुत ही सिंपल तरीका है साइक्लिक कंपाउंड्स के नेम लिखने का, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल हम लोग इसके बाद देखेंगे। अब अगर इस तरह के कंपाउंड्स रहे, देखने में तो ये अल्फाबेट लगेगा लेकिन ये अल्फाबेट नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड मानना है आपको इसको।
साइक्लिक कंपाउंड ऐसे है, देखिए ये 1 2 3 कार्बन का क्लोज्ड चेन है। 1 2 3 कार्बन मीन्स साइक्लोप्रोपेन है ये, साइक्लोप्रोपेन। और उस साइक्लोप्रोपेन से देखिए 1 पे 1 कार्बन का ब्रांच यानी मिथाइल, 2 पे भी 1 कार्बन का ब्रांच यानी कि मिथाइल। तो 1 एंड 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है, इसलिए डाइमिथाइल। उसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हैं, 1 एंड 2 पे मिथाइल है और 4 कार्बन का ब्रांच चेन, 4 कार्बन का साइकिल है, तो साइक्लोब्यूटेन। और पहले लगा दीजिए 1 2 डाइमिथाइल। ये भी देखिए 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। लेकिन इसमें 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल, ऐसे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसमें देखिए 1 पे ही एक मिथाइल, एक और मिथाइल, 2 मिथाइल है और साइक्लोब्यूटेन। 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर आप चाहें तो पूरे अल्फाबेट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बस आप कॉर्नर बना करके लिखिएगा। जैसे मान लीजिए इसका नेम लिखना है, तो ये तो ओपन चेन है 1 2 3 4, ये सिंपली ब्यूटेन है। अगर मान लीजिए हम लोग को लिखना है इसका नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया और 2 और 3 पे डाइमिथाइल है। इसी तरह से ओपन चेन में जो भी है उसमें कॉर्नर बना करके आप लिखते हैं, तो कॉर्नर केवल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाले अल्केन का नेम हो जाएगा हेक्सेन। ये साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है। तो इस तरह से आप चाहें तो पूरे अल्फाबेट को कॉर्नर बना करके लिख करके और कार्बन काउंट करके अल्केन के आधार पे उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेम ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो जिनमें बाईसाइकिल मतलब 2 साइकिल हो। 2 साइकिल होने के अलावा मिनिमम 2 कार्बन दोनों साइकिल में कॉमन हो। देखिए 1 साइकिल 2 साइकिल, 1 साइकिल 2 साइकिल, और दोनों में कार्बन कितना कॉमन है, ये 2 कार्बन कॉमन है। जो कार्बन कॉमन रहता है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, शॉर्ट में BHC। ये जो कॉमन है उसको BHC कहेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। और नेम लिखने का रूल है, रूल याद रखिएगा, यही रूल है। देखिए बाईसाइक्लो सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। चेन में जो कार्बन है उसका संख्या लिखेंगे। अगर 4 है 4 3 2 जैसे है वो नंबर लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने चेन होंगे, मान लीजिए 3 चेन है, एक में 4 है, सेकेंड में 3 है, थर्ड में 1 है, तो 4 3 1। एक में 2 है, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 0 है, तो 2 1 0 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड टुवर्ड्स लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन। काउंटिंग स्टार्ट होता है ब्रिज हेड कार्बन से और जाते किधर है, लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जब चेन वगैरह चेन में ब्रांच रहेगा या फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब हम लोग को काउंटिंग का जरूरत पड़ेगा। फिलहाल में बहुत सिंपल कंपाउंड है ये, इसका नेम लिखने के लिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिख दीजिए बाईसाइक्लो, 2 साइकिल है तो लिख दीजिए बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन देखिए,
इस चेन में कितना कार्बन है, ब्रिज हेड को छोड़ करके काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 लिख दीजिए। इसमें 1 2, 2 लिख दीजिए, और इसमें एक भी नहीं यानी 0 लिख दीजिए। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर इधर वाले में 4 होता, इधर वाले में 2 होता, तो 4 ही लिखते पहले 4 तब 2 तब 0, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और उसके बाद अल्केन, अल्केन में कार्बन काउंट कीजिए, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ब्रिज हेड कार्बन यानी 1 2 3, और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन। ये लार्जेस्ट चेन है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और ये स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल कार्बन काउंट हो गए। 8 कार्बन है यानी कि हो गया ऑक्टेन। इसमें देखिए सबसे पहले तो आप बाईसाइक्लो लिख लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट देना है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में 1 2 3, ब्रिज हेड छोड़ करके। इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें 1। देखिए इसमें 3 चेन है, एक चेन, 2 चेन और एक 3 चेन। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। तो ये बताइए सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, 5 में, यानी पहले लिख देंगे 5, उसके बाद लिख देंगे 3, उसके बाद लिख देंगे 1। अब टोटल कार्बन काउंट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में 11। 11 कार्बन वाले अल्केन का नाम हो जाता है अनडेकेन। बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन और उसके बाद अल्केन। लेकिन अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, या डबल बॉन्ड लगा रहे, या सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसमें कहीं ब्रांच भी लग गया है, और कहीं मान लीजिए डबल बॉन्ड भी लग गया है। डबल बॉन्ड भी लग गया है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ब्रांच वाला देख लीजिए, डबल बॉन्ड बाद में लगाएंगे। अगर इसमें ब्रांच लग गया है तो सबसे पहले तो बाईसाइक्लो है, तो बाईसाइक्लो लिख दीजिए। बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 और इसमें 1, 3 2 1। नंबर ऑफ कार्बन लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन 1 2 3, ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, उसके बाद इधर से भी आ सकते हैं 6, इधर से भी आ सकते हैं 6। लेकिन अगर इधर से आते हैं तो ब्रांच 7 पे आएगा, और इधर से आते हैं तो ब्रांच 6 पे आएगा। तो देखिए ब्रांच जिधर से नजदीक हो उधर की तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो 6, और उसके बाद ये हो गया 7, 5 6 7, और एक यहां भी है 8। 8 कार्बन वाले अल्केन का नाम ऑक्टेन। तो सबसे पहले तो ऑक्टेन लिख दीजिए। ऑक्टेन लिखने के बाद देखिए 6 पे ब्रांच है जिसमें 1 मिथाइल है, एक कार्बन वाला ब्रांच है यानी कि मिथाइल है, तो लिख दीजिए 6 मिथाइल। बस ब्रांच का नेम पहले लगा देना है, जो रूल आप पहले से जानते हैं उसी रूल से चलेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए।
ये 2 कंपाउंड्स का नेम लिखने के बाद आप लोग पूरा क्लियर समझ जाइएगा कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नेम कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये बाईसाइक्लो है तो आप बाईसाइक्लो लिख ही लीजिए। बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए इधर एक चेन है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इधर जो चेन है इसमें 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 ब्रिज हेड को छोड़कर इसमें 1 कार्बन है, 4 3 1। क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं, टोटल कार्बन काउंट करते हैं। पहले लार्जेस्ट इधर वाले का काउंट कीजिए, 1 2 3। अच्छा इधर से आते हैं अगर 1 1 2 3 4, तो ब्रोमो इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है, तो जिधर से नजदीक है उधर से चलिएगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद 7 यहां आइएगा कि यहां आइएगा, यहां आइएगा तो 7 8 9 पे अल्कोहल है, और इधर से आइएगा तो 6 के बाद 7 पे अल्कोहल है। तो अल्कोहल प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि हम लोग 7 इधर से लेंगे, 7 8 9, और यहां पर भी एक कार्बन है 10 कार्बन के लिए आपको लिखना होगा, पहले तो बाईसाइक्लो लिख ही लीजिए। बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में कार्बन का चेन काउंट कीजिए। इधर 2 कार्बन का चेन है, ये 1 कार्बन का चेन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन है। तो 9 सबसे लार्जेस्ट हुआ, उसके बाद 2 हुआ और 1 स्मॉलेस्ट हुआ, 9 2 1। कार्बन काउंट कीजिए, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। अब इधर से क्यों नहीं किए, तो इधर से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नजदीक है इसलिए इधर से किए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा इधर से 11 के बाद 12 यहां भी ले सकते थे, लेकिन फिर इसका पोजीशन दूर हो जाता, इसलिए 11 के बाद 12 यहां लेंगे, 13, और लास्ट में ये वाला हो गया 14। 14 कार्बन के लिए इसका नेम लिख दीजिए अल्केन टेट्राडेकेन, टेट्राडेकेन। और अल्कोहल के लिए लगा दीजिए ऑल, यानी टेट्राडेकेन, और 2 पे है इसलिए 2 ऑल, टेट्राडेकेन 2 ऑल। अब 12 पे क्लोरो लगा हुआ है तो लिख दीजिए 12 क्लोरो, और 14 पे 1 कार्बन वाला ब्रांच लगा हुआ है यानी 14 मिथाइल। हो गया। यही है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। अगर इसको 2-3 एग्जांपल और अपने से बना बना करके सोल्व कीजिएगा तो ये डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं नेम ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स अभी बताए थे आपको कि स्पाइरो कंपाउंड्स वे हैं जिनमें 1 कार्बन कॉमन हो। मतलब स्पाइरो कंपाउंड्स में एक 4 डिग्री कार्बन भी होता है। यहां देखिए 4 डिग्री कार्बन, 1 कार्बन दोनों साइकिल में कॉमन है। ये चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है। तो नेम ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, सबसे पहले स्पाइरो लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए। स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन इन चेन इन असेंडिंग ऑर्डर। उसमें देखिए बाईसाइक्लो में डिसेंडिंग ऑर्डर था, इसमें ध्यान दीजिए असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोएस्ट तब
हाईएस्ट। असेंडिंग ऑर्डर विथ असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा ये हो गया। उसके बाद इधर अल्केन लिखेंगे और काउंटिंग जो है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ 4 डिग्री कार्बन एंड टुवार्ड्स, और ये चलता है स्मॉलेस्ट चेन टू लार्जेस्ट चेन। ये उसका ठीक अपोजिट है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो सबसे पहले तो स्पाइरो लिख लीजिए 3.5। इसमें 2 ही चेन लिखाएगा क्योंकि थर्ड चेन तो होगा नहीं। ये 4 डिग्री कार्बन को चेन में आपको नहीं काउंट करना है। अच्छा, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? एडजेसेंट ऑफ 4 डिग्री कार्बन एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी इधर, या तो इधर से या तो इधर से, दोनों में से किधर से भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऊपर भी जा सकता है। 4 के बाद 5 6 7 8 9, वो देख लीजिएगा ब्रांच कहां पे है। 9 कार्बन वाले चेन का नाम हो जाएगा नोनेन, यानी इसका नेम हो गया स्पाइरो 3,5 नोनेन। अब अगर इस स्पाइरो में कहीं ब्रांच भी लग जाए, यही वाला ले लेते हैं, स्पाइरो 3,5 नोनेन है। ये तो आप समझ ही चुके थे। लेकिन इस नोनेन में मान लीजिए कि यहां पे OH लग जाए, तो काउंटिंग जो किए थे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पे है तो 2 लिख दीजिए और अल्कोहल के लिए ऑल लगा दीजिए। अगर मान लीजिए यहां पे Br लगा हो तो काउंटिंग इधर से करने की बजाय इधर से करना होगा। 4 के बाद 5, देखिए इधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, इसलिए इधर की ओर से करेंगे। 5 6 7 8 9, 5 पे ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, अगर मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड हो गया तो इन कर देंगे। इसमें रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम में कर देते हैं। मान लीजिए इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो सबसे पहले तो स्पाइरो लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट चेन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, तो 4.5 लिख दीजिए। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलते हैं, बोलिए किधर से लें, उधर से 1 करें तो 3 पे ब्रांच आएगा, इधर से 1 करें तो 2 पे ब्रांच आएगा। तो इधर से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, और इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है यानी इधर से आ जाइए। 6
7, 8, 9, 10। 9 पे मिथाइल है, 9 पे इथाइल है, 2 कार्बन का चेन, 2 कार्बन का ब्रांच है, इथाइल है, तो लिख दीजिए 9 इथाइल 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन है 10, 8, 9, 10, तो डेक और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। किस पे है डबल बॉन्ड? 6 पे है, तो डेक 6 इन, 6 इन। तो इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड्स का भी नेम लिखा जा सकता है। लिख लीजिए इसको।